私は魔法帝だ。 Once you play God, once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we gonna ride right into the sun like it's the day of kingdom come. अक्षय कुमार की मूवी का ये डायलॉग तो तुम्हें याद ही होगा। मुझे उन 10,000 मूव से कटना नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है। मुझे उस एक मूव से कटना है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। ये मूवी आज भी बहुत फन है और कभी सोचा नहीं था कि एक पूरी एनिमे इसी कंसेप्ट पर बन जाएगी। आई पैरी एवरीथिंग। अब पैरी का मतलब अगर आपको नहीं पता, सिंपल में कहूं, पैरी का मतलब रोकना या बचना है। ये एनिमे मेरे लिए एक ऐसा सफर था जहां हीरो हर अटैक को सिर्फ पैरी करता है। मोटा मोटा इसकी स्टोरी के बारे में जाने तो स्टोरी है नूर की, हमारे मेन कैरेक्टर। सर पे बाप का साया नहीं और उसकी एक बीमार माँ के साथ वो रहता है दूर अकेले। सारा काम खुद ही करता है, अपने बीमार माँ का ख्याल रखता है। लेकिन जब उसकी माँ भी गुजर जाती है तो वो एक एडवेंचरर बनने का फैसला करता है। वो एक ऐसा लड़का था जिसको बचपन से एडवेंचरर बनने का क्रेज होता है और फिर वो लड़का बनता है जिसका एडवेंचरर बनना उसका जुनून बन जाता है। इसके बाद हमें एडवेंचरर्स के बारे में समझाया जाता है जो कि 6 क्लास में डिवाइडेड होते हैं: स्वॉर्ड, थीफ, मैजिक, हील, वॉरियर एंड आर्चरी। लेकिन अपने भाई किसी भी क्लास में कोई भी एक अच्छी स्किल नहीं सीख पाता और रिजेक्ट होता है बार बार, एक के बाद एक क्लास में, जैसे कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उसने कभी गिव अप नहीं किया। सबसे रिजेक्ट होने के बाद भी 14 साल तक सिर्फ पैरी और 2-4 और स्किल की ट्रेनिंग करता रहा अकेले, क्योंकि उसे लगता था कि अगर कोई भी स्किल जब मास्टर लेवल तक पहुंच जाए तो एक न्यू स्किल अनलॉक हो जाती है। एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो पैरी मास्टर बन गया जो 1000 स्वॉर्ड को एक ही बार में पैरी कर सकता था। सोचो, वन पंच मैन का भाई, लेकिन पंच की जगह पैरी। इसके बाद वो छोटे छोटे काम करता है ताकि एडवेंचरर गिल्ड में दाखिल हो सके, क्योंकि बेसिक स्किल पे हाई रैंक एडवेंचर में शामिल नहीं करता। और तभी नूर एक डंजन में एक लड़की जिसका नाम लिन होता है, वो एक प्रिंसेस होती है, उसे बचाता है, जो नूर से इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि उसको अपने फादर से मिलवाने की जिद करती है और उसे कोई ना कोई रिवॉर्ड देने की जिद करती है। लिन का फादर जो कि किंग था, वो उसे एक स्वॉर्ड देता है जो कि उसे एक डंजन में मिली थी और वो स्वॉर्ड किस चीज से बनी थी ये किसी को नहीं पता। इसके बाद लिन नूर की शागिर्द बनना चाहती थी, लेकिन नूर उसको समझाता है कि नहीं, क्योंकि नूर की नजर में वो सिर्फ एक वीक आदमी है बिना किसी भी अच्छे स्किल के। ये इनमें इसी स्टोरी को कंटिन्यू करता है कि कैसे नूर खुद को वीक समझता है बार बार, और लेकिन लिन नहीं मानती क्योंकि उसके नजर में नूर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। और ये एनिमे इसके बाद इसी स्टोरी को कंटिन्यू रखती है। अब अगर इस एनिमे की बात करें तो इस एनिमे का असली मजा है नूर की मिसअंडरस्टैंडिंग में। वो खुद को हमेशा वीक ही समझता है। इवन जब सेम डंजन की स्टोरी कोई और उसे सुनाता है तो उसे लगता है कि वो कोई और था, वो अलग मॉन्स्टर था। जब कोई उसके साथ लड़ता है अपने फुल पोटेंशियल से तो उसको लगता है कि वो इसलिए स्लो चल रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि नूर को कोई चोट लग जाए। इतना सीधा साधा। कभी ड्रैगन को फ्रॉग समझ लेता है और उसके पॉइजन का उस पे कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि अपने भाई ने बचपन में ही सारे जहर के स्वाद चख लिए थे और जिससे उसकी इम्यूनिटी भी मास्टर लेवल बन गई थी। तो कभी अपनी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करता है, बिना चीजों की असलियत जाने ही उनसे लड़ पड़ता है। और इसे अच्छा भी होता है क्योंकि जब भी हमें चीजों की असलियत पता चल जाती है तो हम हर वक्त खौफ में होते हैं और इसी क्लूलेस कॉन्फिडेंस से नूर जीत भी जाता है अनइंटेंशनली। ये इनोसेंस ही इस एनिमे को हिलोरियस बनाती है। इसके अलावा वो जब भी प्रिंसेस को ये समझाना चाहता है कि मेरी स्किल बहुत वीक है, एक बेसिक ही स्किल है, क्योंकि उसे अपने चेंजेस ही दिखाई नहीं देते, चाहे वो मैजिक में हो या लड़ने में हो। और लिन को लगता है कि नूर उसको इसलिए शागिर्द बनाना चाहता है क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। इसी के साथ ये एनिमे आपको नूर के कैरेक्टर के साथ बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस करती है। आप नूर की कोशिश देख पाते हो अपने बीमार माँ के लिए, आप उसका टूटना देख पाते हो जब उसकी माँ गुजर जाती है और जब वो टोटली सिर्फ खुद पे डिपेंड करता है, वो कैसे ग्रो करता है बिना किसी के आश्रय में बैठे, क्योंकि जब भी हम अकेले होते हैं हम खुद को और भी अच्छे से जान पाते हैं। इसकी एनिमेशन बहुत अच्छी है, एक्शन सीन्स बहुत स्मूथ है और म्यूजिक परफेक्टली सीन को कॉम्प्लीमेंट करता है जो आपको बहुत इंगेज रखता है। और अगर इसी से सिमिलर एनिमेज देखने हो तो आप हमारी ये वाले वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। एनिमे में कुछ एपिसोड्स में रिकैप ज्यादा होता है जो पेसिंग को स्लो कर देता है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा नूर का कैरेक्टर हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है और कभी ये नहीं मानता कि मैंने किसी चीज में मास्टर कर लिया है, बल्कि मानता है कि मुझे अब भी बहुत आगे जाना है, मुझे अब भी बहुत लंबा सफर तय करना है। और ये देखकर सच में अच्छा भी लगता है। अगर आपको एक्शन के साथ कॉमेडी पसंद है तो आई पैरी एवरीथिंग आपके लिए एक परफेक्ट है। नूर की जर्नी इंस्पायरिंग है और इंटरटेनिंग भी। अगर आपने ये एनिमे देखा है तो अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी इंगेज्ड विद दी एक्सप्लेन।